साथियों नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं 70वीं बीपीएससी दस्तावेज सत्यापन के ऊपर यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी की तरफ से जो है अभी जस्ट कुछ देर पहले जो है ये औपबंधिक सूची एवं विस्तृत कार्यक्रम जारी की गई है। तो आज की इस कड़ी में हम लोग दस्तावेज सत्यापन के संदर्भ में बात करेंगे कि आखिरकार आपको क्या करना है, क्या लेकर के जाना है। ये उन तमाम पहलुओं के ऊपर जो है आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं। बात करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 5449 अभ्यर्थियों का डीवी लिया जाएगा, जिसमें सीसी के 5401 अभ्यर्थी हैं, सीडीपीओ के 32 अभ्यर्थी हैं और एफईओ के 16 अभ्यर्थी। कुल मिलाकर के 5449 अभ्यर्थियों का डीवी होना है। आज देख सकते हैं डीवी का कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि 29 दिसंबर से प्रारंभ होगी डीवी। प्रथम पाली और द्वितीय पाली यानी 2 पाली में होगी। तो आप लोग अपने अनुरूप चेक कर लेंगे कि आपका किस पाली में जो है डीवी होगा। यहाँ से देख सकते हैं कि प्रथम पाली का समय जो है वह 10 बजे पूर्वाह्न से है। यहाँ उम्मीदवार जो है अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। जिनका प्रथम पाली में होगा तो इस रो में उनका रोल नंबर होगा, और जिनका द्वितीय पाली में होगा तो उनका रोल नंबर जो है इस रो में होगा। तो आप लोग वन बाय वन करके चेक कर लेंगे कि आपका रोल नंबर जो है प्रथम पाली में है या द्वितीय पाली में है। ठीक है। और डीवी होने से 1 घंटा पूर्व जो है आयोग कार्यालय आप उपस्थित पहुंच जाएंगे, ताकि आपको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ से देख सकते हैं सभी लोग जो है चेक कर लेंगे कि आपका डीवी जो है किस तिथि को पड़ा है और टाइमिंग क्या है। जिनका इधर होगा तो उनका प्रथम पाली में होगा, और जिनका इस तरफ होगा तो द्वितीय पाली में होगा। चेक कर लेंगे। यह सूची जो है हम टेलीग्राम में भी सेंड कर देंगे, या अन्यथा आप बीपीएससी के वेबसाइट से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डीवी जो है आपको 17 जनवरी तक चलने वाली है। यहाँ से देख सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि डीवी की आखिरी तारीख जो है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख जो है आपको 17 जनवरी रहने वाली है। जैसे ही डीवी खत्म होगी तो आपको 2 से 4 दिन के अंदर जो है आपका साक्षात्कार भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। फिर साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए जो है अलग से नोटिस जारी की जाएगी बीपीएससी की वेबसाइट पर। इस चीज का ध्यान रखेंगे। पहले डीवी करवा लिया जाएगा, फिर देन आपका साक्षात्कार लिया जाएगा यानी इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके लिए प्रवेश पत्र जो है आपको अलग से प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि स्पष्ट जानकारी दिया गया है कि आपको मुख्य लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र ही दस्तावेज सत्यापन के समय ले जाना होगा। से देख सकते हैं इसके लिए अलग प्रवेश पत्र प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। डीवी के साथ में जो है आपको प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2 भर करके ले जाना होगा। ये प्रपत्र जो है जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर यानी आज या कल परसों तक जो है संभवतः जारी कर दी जाएगी। तो फिर आप उसको डाउनलोड करके और फिर फिलअप करके जो है आप साथ में ले जाएंगे। और सभी प्रमाण पत्र को जो है कोशिश करेंगे कि आप 2 सेट करवा लें, जेरॉक्स और मूल प्रति भी साथ में ले जाएंगे। इस चीज का ध्यान रहे। यहाँ से देख सकते हैं कि प्रपत्र 1 में उम्मीदवार द्वारा भरी जाने वाली उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवार की अर्हता प्रभावित होगी, तथा इस संबंध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा भरे गए अधिमानता कोड एवं सेवा पद का नाम अंकित अंतिम रूप से माना जाएगा। यानी मेंस में जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरे होंगे वही माना जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पष्ट जानकारी दिया गया है कि मुख्य लिखित परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरे गए अधिमानता कोड सेवा पद का नाम अंतिम रूप से माना जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान उम्मीदवार द्वारा अधिमानता सेवा पद के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। तो ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है।
जैसा वो करें, फिर भी देख लीजिएगा। सभी उम्मीदवार सत्यापन के दिन विज्ञापन की कंडिका 13(1) के आलोक में अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी एक प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उम्मीदवारों को प्रकाशित विज्ञापनों की शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाइन आवेदन में योग्यता संबंधी दावा, सूचना से संबंधित निम्नलिखित आवश्यक मूल यानी ओरिजिनल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसा कि मैंने कहा, साथ ही आपको क्या करना है कि ऑनलाइन आवेदन करने के समय अपलोड किए गए प्रमाण पत्र दस्तावेज का वाटर मार्क अंकित प्रति 100 अभिमानित यानी सेल्फ अटेस्टेड करते हुए निम्नांकित क्रमानुसार एक सेट में भी लाना अनिवार्य होगा। यानी वेबसाइट बीपीएससी के वेबसाइट पर आपको सारी चीज अपलोड करना है। देन फिर आपको वाटर मार्क वाला जो है उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा करके फिर आयोग कार्यालय उसको ले जाना है। ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति और जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। इधर एनसीएल के बारे में जानकारी दिया गया है कि एनसीएल जो है महिला अभ्यर्थी के लिए एनसीएल जो है पिता के पता से निर्गत होना चाहिए, तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ डिस्कस करना अनिवार्य नहीं है। तो आप लोग एनसीएल सर्टिफिकेट ले जाएंगे और साथ ही सभी प्रमाण पत्र का जो है वाटर मार्क वाला सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आपके पास एनसीएल 1 वर्ष से पुराना है तो वैसे स्थिति में क्या है कि आपको घोषणा पत्र भरना होगा, यहाँ देख सकते हैं। और हम आपसे आग्रह भी करेंगे कि आप लोग भी इस कार्यक्रम को जो है एक बार अपने स्तर से गो थ्रू हो लेंगे ताकि आपको किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि मोटे तौर पर जो भी चीज महत्वपूर्ण है हम उसको डिस्कस कर देते हैं, बाकी बात आप लोग अपने स्तर से देख लें। ठीक है। अनुसूचित जाति के संदर्भ में जानकारी दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, वही सारी चीजें हैं। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद जो है नवीकरण यानी रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है वो निर्धारित अवधि के बाद जो है रिन्यूअल होना चाहिए। यदि आप रिन्यूअल नहीं करवाए हैं तो फिर वैसी स्थिति में मान्य नहीं होगा, स्पष्ट जानकारी दिया गया है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के संदर्भ में जानकारी दिया गया है कि केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष या सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। साथ ही इन सभी प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छाया प्रति एक सेट में उम्मीदवारों द्वारा 100 अभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 4/11/2024 तक का निर्गत होना आवश्यक है। तो देख लेंगे। उम्मीदवार प्रमाण पत्रों कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रमाण पत्र कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं तो इसके लिए किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जिनके पास मूल नहीं है तो अविलंब आप एडमिट कार्ड, मेंस के एडमिट कार्ड और ये मेंस के रिजल्ट का जिस भाग में आपका रिजल्ट है तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के और दोनों प्रिंट आउट करवा करके यूनिवर्सिटी जाएं और आप आवेदन कर दें तो विद इन आपको 2 डेज में या 3 डेज में मिल जाएगा। सब बात देख लेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो हमको लगता है कि मिल जाएगा।
अन्यथा आप वंचित हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए जो है आयोग स्वतंत्र है। यदि दस्तावेज सत्यापन के दिन आप अपनी योग्यता अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो आपकी अभ्यर्थता प्रभावित होगी। देख सकते हैं कि स्पष्ट जानकारी दी गई है। वहीं आगे है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता संपुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उसकी अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। वहीं आगे जानकारी दी गई है कि उक्त विज्ञापन की मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत साक्षात्कार आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी डीवी जो है 29 दिसंबर से लेकर के 17 जनवरी तक चलने वाली है। तो स्पष्ट है कि आपका साक्षात्कार जो है 17 जनवरी के बाद ही लिया जाएगा, यानी मोटे तौर पर 20 जनवरी या 2-3 दिन के अंतराल में जब भी होगा तो इसकी सूचना जो है फिर आपको बाद में बीपीएससी की वेबसाइट पर दे दी जाएगी कि आपका साक्षात्कार कब लिया जाएगा। इतना तो स्पष्ट है कि 17 जनवरी तक जो है आपका साक्षात्कार प्रारंभ नहीं होने जा रहा है। पहले डीवी होगा, देन आपका साक्षात्कार लिया जाएगा। तो ये था आपको 70वें बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।